तो जी ये फ्रीलांसिंग के हवाले से हमारा मॉड्यूल चल रहा था और एक वीडियो पिछली आपने उसमें सुनी होगी, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहरहाल बात ये हो रही थी, अगर इसका खुलासा हम करें कि आपने अपनी वेबसाइट, आप फ्रीलांसिंग बना कर रहे हैं, आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आपने अपना पोर्टफोलियो, अपनी केस स्टडी तैयार कर ली, आपने अपना टेस्टिमोनियल तैयार करवा लिए, आपने प्राइसिंग डिसाइड कर ली। अब आपने जो है ये भी सोच लिया कि अगर आपके पास एडिशनल काम आता है तो आपने आउटसोर्स करना है। और जैसे हमने बात की थी कि आप ईलांस, अपवर्क, फाइवर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर काम देंगे, ठीक है जी। फिर हमने बात कर ली कि अब हम जो नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी फ्रीलांसिंग का काम कहाँ से पकड़ना है। तो उसके लिए मैंने आपको जो पहले एक अप्रोच बताई थी कि एक अप्रोच तो ये है कि हम अपना लैंडिंग पेज बनाएं, अपनी एक वीडियो बनाएं, अपनी सर्विसेज को एक प्राइस करें, और फिर हम जिस तरह से हमने पिछली कैंप देखा था, समझा था प्रोडक्ट के अंदर कि हमने प्रोडक्ट को किस तरीके से कैंपेन बनानी है, इसी तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज की भी कैंपेन बनाएं और फ्रीलांस करें। लोकल मार्केट को भी हम टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद जब हम मार्केट करेंगे, फेसबुक के ऊपर एड्स चलाएंगे तो हमें लीड जनरेट नहीं होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। 5-6 साल पहले जब लीड जनरेट हो जाया करती थी और फिर हम क्लाइंट से मीटिंग करने जाते थे और प्रोजेक्ट क्लोज करते थे, तो आज भी ये बिल्कुल जो है बात तयशुदा है। इसके अंदर एक छोटी सी कुछ थोड़ी बहुत प्रो टिप्स भी दे देता हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में रही। वो ये है कि एक जब आप काम पकड़ रहे होते हैं तो हमारे पास दो किस्म के बिजनेस होते हैं। एक बिज़नेस तो होता है बड़ा बिज़नेस। बड़े बिज़नेस से क्या मुराद होती है, कोई क्लोथ्स का बड़ा ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा कोई कोई फैक्ट्री ओनर है, या कोई बहुत बड़ा कोई कोई सेलिब्रिटी है, उसके लिए आप उसको आप सर्विसेज दे रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप इस बात से इख्तिलाफ भी करें, लेकिन बहरहाल मैंने ये देखा है कि जितने बड़े बिजनेस होते हैं उनसे पेमेंट निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है जी। वो अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक क्रेडिट की फ़िज़ा है। आप जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, शायद आप विन भी कर लेंगे, और फिर वहाँ पर होगा जी आपको पेमेंट अब मिलेगी 1 महीने बाद, जी 2 महीने बाद, और आप काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जलील व ख्वार होते हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होती है कि आप स्मॉल बिजनेस के साथ काम करें। अगर पाकिस्तान में लोकली फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, स्मॉल बिजनेस के साथ काम करें और 50% अपफ्रंट पेमेंट के साथ काम करें। जब भी बात होती है लोकल मार्केट की, तो बड़े हमारे यहाँ लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, या इवन आपके दोस्त अहबाब भी होंगे, अक्सर लोगों का यही कहना होगा कि जी वो लोकल बिजनेस के साथ जब आप काम करते हैं तो पेमेंट नहीं मिलती। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। वाकई में लोकल बिजनेस पेमेंट नहीं करते और टाइम पे पेमेंट नहीं करते, जबकि गोरे के साथ काम करो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पेमेंट भी बड़ी अच्छी होती है, प्रॉम्प्ट होती है। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करेंगे तो वाकई में पेमेंट के अंदर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में अगर आप एक छोटे बिजनेस के साथ काम करते हैं तो उसका एडवांटेज ये होगा कि छोटा बिजनेस जो है वो ढूंढ रहा होता है सर्विसेज को, और वो आपको 50% पेमेंट भी कर देगा। छोटा आदमी जो है ना, हमेशा उसको अपनी भी इज़्ज़त प्यारी होती है और दूसरे की इज़्ज़त भी प्यारी होती है। और जितना बड़ा आदमी होता है ना, अल्लाह माफ़ फरमा दे, ये हमारे यहाँ सिचुएशन है, उसको ना दूसरे की इज़्ज़त प्यारी होती है, उसकी तो अपनी इज़्ज़त होती है माशरे के अंदर, लेकिन दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करता। तो छोटे बिज़नेस के साथ आप काम करें आराम से। कोई भी बिज़नेस आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 20,000 30,000 पर मंथ के ऊपर आपको मार्केटिंग सर्विसेज आप दे बेच सकते हैं अपनी। और फिर साथ में आप, जैसे मैंने आपको बताया, जहेज़ के अंदर वेबसाइट्स भी आ जाएंगी, वीडियोस भी आ जाएंगी, और भी उनके बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे। तो आपके अगर कोई 8-10 क्लाइंट्स भी हैं रेगुलर आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में, जिनके साथ 20,000 रुपये भी आप एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, तो महीने का 10 क्लाइंट्स का मतलब हो गया 2 लाख रुपये महीना, इन एडिशन टू अदर सर्विसेज। तो ये एक मेरा इस पर अपना पर्सनल तासुर है। दूसरा ये कि अब हम एक बात कर लेते हैं कि जी लोकल मार्केट से प्रोजेक्ट पकड़ने का और क्या तरीकाकार है। पहले हम लोकल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आ जाएंगे। डॉलर्स ज़ाहिर सी बात है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट होता है, उस पर किस तरह से करना है। तो लोकल मार्केट में एक और काम पकड़ने का तरीकाकार ये भी है कि आप जाएँ, जाके बिज़नेस को डायरेक्टली पिच करें, उनसे बात करें। किसी भी बिज़नेस को जब आप ये कहेंगे कि मैं आपके कारोबार को 10% बढ़ा दूंगा, मैं आपकी सेल को 15% इंक्रीज़ कर दूंगा, आप यकीन माने ये ऐसी ऑफर होती है कि कोई बंदा इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। आप किसी को जाके बोलें मेरी डिजिटल मार्केटिंग की ये सर्विसेज हैं और मेरा ये पैकेज है, ऐसे मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, आपकी किसी ने कोई बात नहीं सुननी। आपने कस्टमर के बेनिफिट को सोचना है। अगर आप किसी को बोलते हैं कि यार तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए हैं और मैं कल तुम्हारी जेब में 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए कर दूंगा, तो उसने आपकी बात सुननी है। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे जी मैं वेबसाइट बना देता हूँ आपकी, मैं फेसबुक का पेज बना देता हूँ आपको, मैं आपका, ठीक है, उसको अगर सेंस होगा तो शायद वो आपकी सर्विसेज अक्वायर कर ले। लेकिन बहरहाल आपने कस्टमर की जो है ना दुखती जो नब्ज़ है वो पकड़नी है। सही है, दुखती नब्ज़ क्या है? एक रेस्टोरेंट ओनर है, उसके फुटफॉल उसके उसके बिज़नेस के अंदर है। आप कहते हैं जी, आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है जी आप बताएं आपके कितना फुटफॉल है आपकी आपके आपके रेस्टोरेंट में। या कोई गारमेंट्स का ओनर है, उसकी शॉप पे लोग आते हैं, आपने फुटफॉल पूछना है, मतलब ठीक है जी मैं आपका फुटफॉल ऑन एवरेज जो है ना वो 10% इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं आपको ऑर्डर्स ऑनलाइन करवा देता हूँ, मैं आपका पूरा ऑनलाइन का सेटअप करवा देता हूँ, आपकी डिलीवरीज नहीं है, मैं आपको डिलीवरीज की इंक्वायरीज मिलना शुरू हो जाएंगी।
तो आपने कस्टमर को उसके बेनिफिट के बारे में बात करनी है। जब भी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, हमारे सबसे बड़ी गलती ये होती है सर्विसेज सेल करने में कि हम अपनी सर्विसेज पे सारा फोकस हमारा सर्विस बेचने पे होता है। हमारा फोकस सर्विस बेचने पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस कस्टमर की नीड पे होना चाहिए। अगर कस्टमर की नीड ये है कि वो गाड़ियों का कारोबार करता है, वो चाहता है कि उसकी गाड़ियाँ रेंट पे चढ़ जाएं, तो आपने उसको बताना है कि जी मैं क्या करूँगा कि आपकी गाड़ियों का रेंट इंक्रीज, आपको जो है ना रेंटल्स के लिए मुख्तलिफ इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो बिजनेस ओनर है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी वेबसाइट क्या है, छोटा बिजनेस ओनर स्पेशली, कि आपकी वेबसाइट पे आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पे कितनी पोस्टें लगाएंगे, आप वीडियो कैसी बनाएंगे, आपकी स्क्रिप्ट कैसी होगी। उसका जो फोकस है वो इस बात पे है कि भाई मेरे कारोबार पे मैं अगर अहमद, जहांजेब, कोई भी शख्स है, मैं अगर उसको हायर करता हूँ, अगर मैं 20,000 रुपये की अमाउंट दे रहा हूँ तो मुझे क्या 1 लाख रुपये क्या प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है? क्या ऐसा है कि मेरे 20,000 रुपये देने से मुझे 40,000 का फ़ायदा हो जाए? बस ये इतनी सी बात है। अगर आप किसी भी शख्स को इस बात की रियलाइजेशन करवा दें कि ठीक है जी 20,000 रुपये आप मुझे दें और मैं आपको 40,000 का फ़ायदा दूंगा, आप मुझे बताएं कोई पागल ही होगा जो सर्विस नहीं लेगा आपकी? हर बंदा एग्री करेगा इस बात के ऊपर। क्यों? आप उसको रियलाइज़ करवाएंगे, और उसको रियलाइज़ करवाने का तरीकाकार ये है कि आपका इतना एजुकेटेड आपकी बात होनी चाहिए, इतनी उसके अंदर इतना वजन होना चाहिए, इतना वेटेज होना चाहिए कि जब आप बात करें तो अगले बंदे को समझ में आए। और वो स्टैट्स एंड फिगर्स पे होगी। तो आप जब मिलेंगे अपने क्लाइंट से तो जाके उसके बिजनेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। वो कहाँ से कारोबार लेकर आ रहा है, उसका मेजर प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से होती है, उसको फ़ायदा किस चीज़ में नज़र आ रहा है, उसकी सोच क्या है, और आपने उसकी सोच को अपनी सर्विस के ज़रिए से पूरा कैसे करना है। तो बहरहाल ये फिर बिज़नेस के ऊपर बात चली जाती है। लोकल मार्केट से काम करने का तरीकाकार मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि एक तो ये है कि हम अपनी कैंपेन्स रन करें। दूसरा तरीकाकार बड़ा सिंपल होता है और वो ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं लोकल मार्केट के अंदर, आप फार्मा की पूरी एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद उनके पीओसी, उनके कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई करें और उनका जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसको कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, लिंक्डइन पे रीच करें। मुख्तलिफ जावियों से आप उसको रीच कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्ट जाके कंपनी में भी बात कर सकते हैं कि ठीक है जी मैं आया हूँ, मुझे फलाने अहमद साहब होते हैं जो इस कंपनी के सीईओ हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। स्मॉल बिजनेस स्पेशली जो है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता इतना कि अगर आप मिलने के लिए आएँ और आप जाके उससे बात ही इस तरह कर रहे हैं कि ठीक है जी मुझे बात करनी है और बात यह है कि जी मैं आपके बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, सही है, तो वो आपकी बात सुनेगा। तो आप लोकल मार्केट में डायरेक्टली भी बिजनेसेस को रीच कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेफरेंस, बेस्ड ऑन डायरेक्टरी से नंबर्स निकाल लिए, सर्च करके कॉन्टैक्ट निकाल लिए, या आप मार्केट में चले गए, आपको पता है कि जी फॉर एग्जांपल डॉर्मन सेंटर है या कोई और बड़ा मॉल है जहाँ पर गारमेंट्स के शॉप वाले बैठे हुए हैं और आपने उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आप चले गए, दोपहर के टाइम पे हर बंदा फारिग बैठा होता है, आप दुकान में गए, आपने बोला जी कौन है ओनर, सेल्समैन बैठा हुआ था, आपने जाके पूछा जी ओनर कौन है, जी अहमद साहब हैं या शहजाद साहब हैं, कितने बजे आते हैं, जी 4 बजे आते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने नोट डाउन कर लिया डायरी में। अगले दिन फिर दोबारा चले गए, आप 4 बजे आपको शहजाद साहब मिल गए, आपने बोला शहजाद साहब का सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं और 5 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा कि आपकी सर्विसेज किस तरीके से डिजिटली आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले थोड़ा सवाल पूछ लिया कि ठीक है जी आप ऑलरेडी बिजनेस कर तो नहीं रहे या आपकी कोई प्रेजेंस तो नहीं है, तो होमवर्क तो आपने करना है, लेकिन आप डायरेक्टली भी कस्टमर को लोकल मार्केट में रीच कर सकते हैं। आगे जी आ जाते हैं कि अब अगर हमने इंटरनेशनल कैंपेन्स रन करनी है तो उसका क्या तरीकाकार क्या है। इंटरनेशनल कैंपेन्स का भी तरीकाकार बिल्कुल वही है जो लोकल मार्केट की कैंपेन्स का होता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस तरह हमारी पूरी ट्रेनिंग के अंदर बात हुई थी कि हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट डालेंगे और प्रोडक्ट डाल के फिर हम उसको प्रमोट करेंगे और फिर हमारा ऐड चलेगा, कन्वर्जन बेस्ड ऐड, वीडियो स्क्रिप्ट होगी। इसके ऊपर मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ जो मेरी पर्सनल केस स्टडी है। ये तकरीबन आज से कोई 4 से 5 साल 6 साल पहले की बात होगी, तकरीबन अराउंड 6 ईयर्स पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ था, पास एक डिज़ाइनर और एक डेवलपर था और मुझे अपनी सर्विसेज बाहर सेल करनी थी। मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसे थे, कोई 15-20 हज़ार रुपये होंगे। तो मैंने प्लान आउट किया कि जी मुझे बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से काम पकड़ना है। तो मैंने फेसबुक की कैंपेन्स अपनी रन की और फेसबुक की कैंपेन के अंदर जो मेरी ऑफ़र थी वो ये थी कि मैं आपको कस्टम हैंडमेड लोगो डिज़ाइन फ्री में करके दूंगा। ठीक है जी, कस्टम हैंडमेड लोगो डिज़ाइन फ्री में करके दूंगा। ये मैंने वीडियो एक इमेज बना के और उसको वीडियो के जरिए से भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर लीड बेस्ड फेसबुक का जो लीड जनरेशन ऐड है उसके ज़रिए से उसको रन किया। कन्वर्जन एड्स की हमने बात की थी अपनी पूरी ट्रेनिंग के अंदर। मैं अब यहाँ बता रहा हूँ आपको कि ये मेरी जो केस स्टडी है ये लीड जनरेशन ऐड के ऊपर है। मैंने लीड जनरेट की, मेरे सामने ये प्लान था कि मैं लीड जनरेशन ऐड रन करूँगा और लोग फ्री को देख के अपनी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी देंगे और इंक्वायरी जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं उनको ईमेल पे रीच करके उनसे लोगो डिज़ाइन क्वेश्चन फिल करवाऊंगा और फिर मैं उनको लोगो डिज़ाइनर से लोगो बनवा के पिच करूँगा। अगर उसमें से किसी लोगों को कुछ पसंद आ गया तो जी हो सकता है कि मुझे रिपीट क्लाइंट बन जाए। काइंड ऑफ टेस्ट केस था जो मैंने रन किया। तो मैंने अपनी कैंपेन फेसबुक पे लॉन्च करी।
मैंने यूएसए में भी कैंपेन थोड़ी चलाई, थोड़े पैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में लगाए, थोड़े से मैंने दुबई में लगाए, बहुत छोटे थोड़े से पैसे थे। बहरहाल जब कैंपेन चली मेरे पास लीड्स आ गई कोई 15-20 के करिए। मैंने उन लोगों को ईमेल करी और मैंने उनको अपना क्वेश्चनर भेजा, मुझे किसी एक बंदे ने भी रिप्लाई नहीं किया। दैट वॉज अ वेरी शॉकिंग रिजल्ट टू मी कि यार मैंने कैंपेन बनाई, लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, दे आर इंटरेस्टेड इन द लोगो डिज़ाइन सर्विसेज दैट आई एम ऑफरिंग देम, और फ्री सर्विस है, लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन मेरे पास लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। तो दैट वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग। लेकिन बहरहाल ये आपको मैं इस तवज्जो से बता दूं, हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, कैंपेन जब भी आप रन करेंगे, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपकी कैंपेन में कोई फॉल्ट है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपने वो चीज़ ठीक करनी है, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और बाहर कितना भी एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हो, जब भी वो कोई कैंपेन शुरू करता है, लॉन्च करता है, तो हमेशा रिजल्ट फॉरन नहीं आते, आपको उसको ट्वीक करना पड़ता है, सामने गौर फिक्र करके। हो सकता है कोई ऑडियंस में गलती हो सकता है आपके कोई वीडियो प्लेटफॉर्म में गलती हो सकता है आपकी ऑफर में गलती हो सकता है आपका लैंडिंग पेज सही डिज़ाइन हो, ये सब बातें हम पिछली ट्रेनिंग में भी कर चुके हैं। बहरहाल यही कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी, मैंने उसके हिसाब से जब काफ़ी गौर फिक्र किया तो मुझे समझ में आया कि लोगो डिज़ाइन क्वेश्चनर तक मैं लोगों को नहीं पहुंचा पा रहा, और उसकी वजह यह है कि मैं उनको ईमेल करता हूं, लोग रिप्लाई नहीं करते। तो मुझे नज़र ये आया कि चूंकि लीड जनरेशन ऐड था और लैंडिंग पेज नहीं था, तो मैंने बोला यार एक काम करता हूं कि मैं लोगो डिज़ाइन क्वेश्चनर जो है वो अपनी कैंपेन के लास्ट में जब वो फॉर्म फिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं, तो उसके बाद एंड स्क्रीन के ऊपर जहाँ वो लास्ट एंड कर रहे होते हैं वहाँ पर उसका यूआरएल डाल देता हूँ। उससे होगा ये कि डिस्कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, लोगों को ईमेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको लोगो डिज़ाइन क्वेश्चनर मिल जाएगा। और मैंने गूगल फॉर्म उसके साथ अटैच कर दिए जिसमें ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है जब कोई फॉर्म सबमिट करता है। तो बहरहाल मैंने फिर दोबारा कैंपेन रन करी, और जिन जगहों से मुझे ज़्यादा अच्छी लीड जनरेट हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया काबिल जिक्र था, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपनी ऑडियंस को फोकस करवा के वहाँ पर अपनी कैंपेन रन करी। अब कैंपेन में और पिछली कैंपेन में डिफरेंस ये था कि लोगो डिज़ाइन क्वेश्चनर लीड जनरेशन ऐड के आखिर में लगा हुआ था यूआरएल के तौर पे। तो जाहिर सी बात जब किसी ने इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है तो इवेंचुअली ही विल डेफिनेटली विजिट द लोगो डिज़ाइन क्वेश्चनर एज वेल। तो जी जब कैंपेन रन हुई तो अब मैंने देखा कि जी मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर मुख्तलिफ को तकरीबन कोई 12-15 के करीब लोगोज़ के इंक्वायरीज पूरे क्वेश्चनर फिल हुए मुझे मिल गए, रिसीव हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार ये जो मसला था ये तो हल हुआ कि लोग आ रहे थे, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन फिल करके नहीं दे रहे थे, तो मैं करके क्या दूंगा काम, और जब ईमेल करो जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो अब मेरे पास लोगो डिज़ाइन क्वेश्चन फिल हुए आ गए, कंपनी का नाम भी था, ईमेल एड्रेसेस भी थे, लोगों की इन्फॉर्मेशन भी थी। मैंने फटाफट डिज़ाइनर को लगाया और लगाने के बाद मैंने उन लोगों के लोगो डिज़ाइन करवा के उनको फ्री पिच करना शुरू किया। जब मैंने उनको लोगो डिज़ाइन भेजे तो लोगों को बड़े पसंद आए लोगोस, और उनमें से कुछ लोगों का तासुर ये था कि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये फ्री भी हो सकता है, कि इज़ इट इवन पॉसिबल कि कोई कस्टम हैंडमेड लोगो डिज़ाइन फ्री में डिज़ाइन करके देगा। तो बाहर उनको बड़ी हैरानी भी हुई, कुछ लोग तो बाकायदा हैरानी का उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जब उनको लोगो पसंद आते थे तो मैं उनसे बात करता था कि ठीक है जी, अगर आपको कोई एडिशनल सर्विसेज चाहिए तो आप मुझसे ले लें, लेकिन मुझे उसके ऊपर कोई अच्छा खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई तकरीबन 12-13 लोगों में से एक साहब ऑस्ट्रेलिया में थे, हमारी सिख बरादरी के, तो उनको जो है ना लोगो पसंद आया, तो उन्होंने मुझे मैसेज लिख के भेजा कि मुझे जो है ना अपना एक फ्लायर डिज़ाइन करवाना है अर्जेंट बेसिस पे, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल बेहतरीन है, आप बताएं जी क्या करवाना है। उन्होंने बोला जी फ्लायर है, इसका ये कंटेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है। जब उन्होंने मुझे कंटेंट इन्फॉर्मेशन दी तो मैंने उसके हिसाब से उनको प्राइसिंग करके मैंने उनको बोला कि ठीक है जी आप 50% मुझे एडवांस पेमेंट कर दें। और मैंने Pioneer.com जो कि फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होता है उस पर साइनअप ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैंने उनको Pioneer के थ्रू इन्वॉइस जनरेट कर दी। उन्होंने मुझे वो कोई $60-70 का था प्रोजेक्ट, छोटा सा फ्लायर का, मैंने वो उनको दिया तो उन्होंने मुझे $35 एडवांस दे दिया। मैंने फटाफट डिज़ाइन करवाया फ्लायर और उनको वापस भेज दिया। फिर उनकी रिक्वेस्ट आई कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है और उसके बारे में आप कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं। मैंने जी बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ से वो कोई $70 जो है वो $400 में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने उनको 50% का एडवांस किया, एडवांस की इन्वॉइस करी, सही है, उन्होंने मुझे 50% एडवांस दे दिया $200। मेरा एक और वही रिस्पांस आ गया उनसे। फिर उन्होंने बोला जी मुझे एक और भी कुछ बैनर्स बनवाने हैं। मैंने ठीक है जी ये भी करके। तो आप यकीन माने कि तकरीबन वो एक साहब जो थे उनसे मैंने कोई $1000-1200 का खाली एक इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर मैंने उनसे बिजनेस किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला जी मेरे एक दोस्त हैं उनको भी काम करवाना है, तो उनके लिए भी आप काम कर देंगे। मैंने ठीक है जी। उन्होंने मुझे उनका ईमेल एड्रेस दिया, उनसे मेरी बात हुई स्काइप के ऊपर, वो आए, उनको मैंने वेबसाइट करके दी, तो वो सारा मैं उनको काम करके देता रहा। और तकरीबन मेरी जो एक लीड थी जो उसमें से मैच्योर हुई थी वो तकरीबन एट द एंड ऑफ समझ लें आपके कोई 3-4 महीने तक मैं उनको काम करके देता रहा। उन दोनों साहब को तकरीबन कोई $3-4 हज़ार का मैंने काम पकड़ लिया इंटरनेशनल मार्केट से, विदाउट पेपॉल, विदाउट जो है वो एनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पास 50% एडवांस पेमेंट आती थी और मेरा एक अपर हैंड होता था क्लाइंट के ऊपर, सही है। तो ये मैंने आपको एक जो है वो बात बताई है कि किस तरीके से आपने ये काम करना है।
अब इसके अंदर, इस अप्रोच के अंदर हम एक टॉप इसके इसी से रिलेटेड एक और बात भी है, वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपने कैंपेन रन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्पेसिफिक पैकेज है, तो आप जो है उस पैकेज के ऊपर अपफ्रंट पेमेंट भी ले सकते हैं। आप कोई अपना पैकेज बना दें और उसको मार्केट कर लें फेसबुक के जरिए से, सही है। आप गूगल एडवर्ड्स की कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली भी क्लाइंट को रीच कर सकते हैं। जो खौफ होता है हम लोगों को कि हम रीच करेंगे तो जी बड़ा खर्चा होगा, जी पैसे नहीं है, और फिर हम इन सब चीज़ों को छोड़ के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाते हैं जिसमें ईलांस है, अपवर्क है, फाइवर है। तो वो हमारा क्या होता है कि उस वहाँ जाने की वजह से हमें नुकसानात होते हैं। वो नुकसानात क्या हैं? बहुत सारे नुकसानात हैं इसके। मैं अगर उनको सीधा सीधा गिनवा दूँ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। एक तो ये कि वहाँ पर बहुत हाई कंपटीशन होता है, फियर्स कंपटीशन होता है। पहले ही आपने अपने कैरियर का स्टार्ट किया और आप जाके वहाँ कंपटीशन में बैठेंगे, और फिर आप जाके कंपटीशन के अंदर आप जो है ना बीच में अपनी सर्विसेज करेंगे, तो आपकी क्लाइंट एक्विजिशन की जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। दूसरा बड़ा मसला फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ ये होता है कि जी उनकी अपने भी सर्विसेज चार्जेस होते हैं, वो अपनी सर्विस चार्जेस उसमें इंक्लूड करते हैं, तो आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है। तीसरी बात ये है कि इतना कंपटीशन होने की वजह से प्रोजेक्ट की जो प्राइस होती है वो बड़ी नीचे गिर जाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम जिस दौर में हम लोगो डिज़ाइनिंग करते थे, तो पाकिस्तान से मैंने बैठ के पर्सनली $1000 तक के भी लोगो डिज़ाइन करके दिए हैं कस्टमर्स को, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से। मैं पहले खुद इन प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने इनको छोड़ दिया था, और उसकी रीज़न यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो $1000 का लोगो भी बनता था। वेबसाइट का एक सिंगल होम पेज का जो मॉकअप होता था, उसके प्राइसेस को $150-200 के करीब होते थे। आज जो है वो हाल ये है कि मेरे ख्याल से कोई $15 में भी लोगो बना के लोग दे देते हैं। $50-60 तो हम बिल्कुल समझ लें आप कि बोलते थे कि बिल्कुल ही कोई हल्का प्रोजेक्ट है तो $50-60 का हमारा लोगों का प्रोजेक्ट होता था। अब जो है $5-5 $10-10 पे प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। तो ये इन प्लेटफॉर्म्स का एक ये भी नुकसान है कि आपकी प्राइसिंग बिल्कुल लोअर एंड पे हो जाती है। फिर एक और नुकसान ये होता है कि आपको पेमेंट अपफ्रंट नहीं मिलती, आपकी पेमेंट एस्क्रो में होती है, और अगर आपको कोई 2 नंबर क्लाइंट टकर गया तो वो आपको जलीलो ख्वार करता है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ईलांस, अपवर्क और इसी तरह के जितने और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम लोकल में चले जाएं तो ये बाइकिया और ये जो करीम और ऊबर, इनको भी मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के अंदर जिक्र करता हूं कि इन सब का काम भी यही होता है। ये सारे के सारे कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, कोई मसले मसाइल खड़े होंगे, तो सपोर्ट किसको करेंगे? कस्टमर को। क्यों? पैसे कौन लेकर आ रहा है? कस्टमर लेकर आ रहा है। प्रोवाइडर को ये प्लेटफॉर्म्स कभी भी सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, फाइवर पे अकाउंट बनाए, उन्होंने अपनी करना शुरू किया, मेहनत कर रहे हैं, और फिर पता लगता है जी एक टाइम पे आके अकाउंट बंद हो गए। कोई पॉलिसी वायलेशन हो गई, आपने अकाउंट खोल लिया, साइन अप कर लिया कहीं से सेकंड टाइम पे, या इवन अगर आपका कोई जानने कोई भाई आ गया, उसने भी उसी आईपी से अगर एक्सेस कर लिया, उसने आपको ब्लैकलिस्ट कर देना है। तो आप इतनी मेहनत करके अपने क्लाइंट्स को बनाते हैं, और वहाँ पर क्लाइंट आपका अपना भी नहीं होता, वो क्लाइंट होता उसी प्लेटफॉर्म का है। ज़रा सा कुछ सर्विस में 19-20 हुआ, उसने आपके पास से किसी और के पास चले जाना है। तो वो एक्चुअल में क्लाइंट, जिस क्लाइंट को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो ईलांस का होता है, वो upwork.com का होता है, वो फाइवर का होता है। वो आपका क्लाइंट कभी होता ही नहीं है। क्लाइंट आपका वो होगा जो आपकी टर्म्स पे काम करेगा, जो आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा। आपका प्लेटफॉर्म आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आपका प्लेटफॉर्म अपना कोई फेसबुक का पेज, कोई लिंक्डइन का पेज, कोई ट्विटर का अकाउंट, ये आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसकी एटलीस्ट आपकी अपनी ओनरशिप है, वहाँ तो आप डिपेंडेंट हैं। तो कल कला को कभी भी किसी रीज़न के तहत आपका क्लाइंट आपके पास से चले जाएगा। तो आपने फोकस यही करना है। मेरी रिकमेंडेशन हाईली यही होती है कि आपने हत्तुल इम्कान अपने आप को इन प्लेटफॉर्म से दूर रखना है। बहरहाल अगर आप फिर भी करना चाह रहे हैं तो आप फ्रीलांस सर्विस वहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन पर्सनली बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने लिए काम लेके नहीं आ सकते फ्रीलांसिंग का, तो फिर डिजिटल मार्केटर आप किस नाम के होंगे? तो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद तो आपको अपने लिए खुद काम पकड़ने की हिम्मत करनी चाहिए, और फ्रीलांस का काम आपको मार्केट में लोकल और इंटरनेशनल बोथ मार्केट्स के अंदर आपको इजीली मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें बताई हुई हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे, वीडियो जनरेट करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, अपनी ऑफर्स करनी पड़ेंगी, पोर्टफोलियो और केस स्टडीज अटैच करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ कर आके जब आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, पोजीशन करेंगे अपनी सर्विसेज को, तो डेफिनेटली आपको फ्रीलांसिंग का बहुत ढंग का काम मिल जाएगा। और मजीद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फेसबुक के ग्रुप्स और ट्विटर अकाउंट्स, बेतहाशा ग्रुप्स हैं फेसबुक के गोरों के, जहां पर बात होती है। वेबसाइट्स के ग्रुप हैं, वर्डप्रेस के ग्रुप्स हैं, मार्केटिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद वहां जाके देखें क्या बात हो रही है। अगर कोई कस्टमर अपनी आके, कोई गोरा आके अपना कोई प्रॉब्लम स्टेट कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जेन्युइनली। हमारे यहाँ ये होता है कि जब लोगों को बताया जाता है कि फेसबुक ग्रुप से, ट्विटर अकाउंट से काम मिल जाता है, वो जाते हैं ट्विटर पे, कोई गोरा नजर आया, उसने बोला भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जवाब में लिख के भेज रहे हैं भाईयन मैं आपका ये मसला सॉल्व कर दूंगा, मुझे $200 दे दो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। पहले आपको कुछ देना पड़ेगा।
ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ लेने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। जब आप कुछ देंगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। आपको एक कभी भी अगर आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर गोरे आ रहे हैं और अपने प्रॉब्लम लिख रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब आपने करियर का स्टार्ट करना है, आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, आप उसको फ्री में सर्विस दें। ठीक है जी, मैं आपकी मसला हल कर देता हूँ, मैं आपकी होस्टिंग का इशू क्लियर कर देता हूँ, मैं आपके एड कैंपेन में प्रॉब्लम हल कर देता हूँ, मैं आपको इस तरीके से मैं आपको रिजॉल्व कर दूँ, उसको सोल्यूशन उसको मैसेज करें। अगर वो आपके मैसेज से सेटिस्फाई होगा और बात उसको समझ में आएगी और आपको कोई मुनासिब मौका लगता है तो मौके की मुनासिबत को देख के आप उसको अपनी सर्विसेज भी पिच करें, तो वो आपकी सर्विसेज भी लेगा। लेकिन इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद अगर आप जाएंगे फेसबुक पर, जाके आप ग्रुप सर्च करते हैं, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट्स के ग्रुप मिल जाएंगे, आपको फेसबुक मार्केटिंग के ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपको उस पर पीपीसी कैंपेन्स के ग्रुप मिल जाएंगे, आपको हर किस्म के आप चीज़ें सर्च करेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े ह्यूज गोरों के ग्रुप्स जो यूएस बेस्ड ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर बेतहाशा मिलेंगे। उनको साइन अप करें, उन पर साइन अप करने के बाद एक्टिवली उन पर पार्टिसिपेशन करें और वहाँ जो मसले आ रहे हैं उन मसलों को रिजॉल्व करें। और वहाँ जाके जब आप बात करेंगे, जब मसलों को रिजॉल्व करेंगे, आपकी अपनी वेबसाइट ही बनी होगी, अपनी मैसेज के आखिर में अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल दें, तो लोग आपकी वेबसाइट पर जाके आपकी सर्विस भी देख लेंगे। आप डेफिनेटली ये काम करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो काम पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप कैंपेन्स के जरिए भी काम पकड़ सकते हैं। आपके पास कैंपेन्स का बजट नहीं है, आप फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें, आप ट्विटर के ऊपर हैशटैग के थ्रू सर्च करें, लोगों की क्या क्यूरीज है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरीके से लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के ऊपर भी जब आप लोगों को ऐड करते हैं, आपका एक आपको नजर आता है लिंक्डइन पे क्या हो रहा है। प्रोफेशनल सारी दुनिया के वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लोग आके अपनी क्यूरीज भी लिखते हैं, जॉब की पोस्टिंग भी डलती है। एक कंपनी है जो जॉब पोस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि उसको वेबसाइट डेवलपर या फेसबुक का मार्केटर चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर लिंक्डइन के ऊपर एक कंपनी आती है और वो आके मैसेज करती है कि जी मुझे जॉब के लिए यूएसए के अंदर एक डिजिटल मार्केटर चाहिए और हम अपनी टीम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उससे क्या पता लग गया कि उनको फेसबुक मार्केटिंग के बंदे की ज़रूरत है। उसके सीईओ को ऐड करने की कोशिश करें, उसके सीईओ को ऐड करने की कोशिश करें। और लिंक्डइन के ऊपर जब आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको जब आप डालना शुरू करेंगे, लोग मार्केट में जब आप कनेक्शन में होंगे वो देख रहे होंगे कि यार ये बंदा अपनी इस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है और उसको फेसबुक के ऊपर इतनी एक्सपर्टीज़ है, हर लेटेस्ट अपडेट को आप वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, तो लोग आपकी खुद इंक्वायरी जनरेट होंगी। मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं तो अब रीच भी नहीं करता, लोग खुद रीच कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं यार ये बता दें, ये करवा लें, ये काम कर दें। तो एक टाइम में आके आपकी अपनी एक वैल्यू बन जाती है जब आप मुस्तकिल पोस्टिंग करते हैं। फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं रेलेवेंट, तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली भी लीड्स जनरेट होंगी। तो लिंक्डइन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसको अगर हम समअप करें तो फ्रीलांसिंग का जो मुद्दा है वो यही है कि आपने पहले देने वाला बनना है। जब आप देंगे लोगों को तो आपको ऑटोमेटिकली लोगों से मिलेगा भी। ठीक है जी, तो ये फ्रीलांसिंग के ऊपर बात है। बाकी अब इसमें प्रपोजल कैसे बनाना है, प्रपोजल कैसे बनता है, जाहिर सी बात है प्रपोजल जब बनेगा तो उसकी आपने कस्टम प्रपोजल बनाए। कभी भी आप प्रपोजल बना रहे हैं तो आप ये नहीं करें कि जी आप कैंड चीज़ें भेज रहे हैं, कैंड मैसेज भेज रहे हैं। कैंड मैसेज होते हैं वो कभी भी रेजोनेट नहीं करते। तो अगर आप किसी बंदे को मुखातिब करके उसके नाम से उसकी वेबसाइट या उसके बिजनेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे प्रपोजल के अंदर, तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगी। आपकी कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई होगी, आप वो प्रेजेंटेशन उसको आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रीलांसिंग के लिए। बगैर मेहनत किए आप कस्टमर की कोई क्यूरी है, अक्सर लोगों को मैंने देखा ग्रुप्स के ऊपर, कस्टमर ने बोला जी मुझे जो है ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, लोग आके उसकी बात सुन नहीं रहे, उसको प्रपोजल पे प्रपोजल दिए जा रहे हैं, हमारी ये सर्विस हम इतने की देंगे। भाई पहले ये तो देखो कि उसको चाहिए क्या और उसको उसके मसले का हल बताओ कस्टमाइज्ड। तो उसको हर बंदे का अपना मसले का हल है ना। अगर किसी बंदे के पास रेस्टोरेंट है तो उसको डिफरेंट मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, उसकी वो वाली सर्विसेज नहीं होंगी जो बाकी लोगों की होंगी। उसको इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जो है ना विजिबिलिटी चाहिए होगी। अगर किसी शख्स का कोई और बिजनेस है, उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उसकी तो इंक्वायरीज और क्यूरीज बहुत लिमिटेड होती हैं। सही है, तो आपको उस तरीके से उनको रीच करना पड़ेगा। उसमें कस्टमाइजेशन करेंगे आप, उन पर जब प्रपोजल भेजेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। फिर हम उस रूल पे आ जाते हैं जिसके बारे में शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, 80-20 रूल। 20% ऑफ योर टाइम शुड बी स्पेंड ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड 80% ऑफ द टाइम शुड बी स्पेंड ऑन कंटेंट प्रमोशन। तो आपने अगर 20% हिस्सा अपने पोर्टफोलियो, अपनी वेबसाइट बनाने में लगाया है, अपने टेस्टिमोनियल, अपनी सब चीज़ों को क्रिएट किया है, तो आपको 80-90% हिस्सा अब आपको किस में लगाना पड़ेगा, प्रमोट करने में लगाना पड़ेगा। अपने आप को प्रमोट करें ग्रुप्स पे जाके। प्रमोशन का तरीकाकार क्या है? एक तरीकाकार ये है कि जी जैसे आपने देखा होगा, आप खड़े होते हैं गाड़ी लेके, रास्ते में रोड पे आ जाता है बंदा, बोलता है भाई ये जैकेट ले लो, ये शर्ट ले लो, आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती। सही है, क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि यार मतलब वो आपके आगे मुंह पे आगे बोल रहा है, एकदम सेलिंग कर रहा है, आप कहते हैं यार ये बहुत सेल्सी हो रहा है। लेकिन बनस्पतन इसके आप रोड पे से गुजर रहे होते हैं और आपको ऊपर इश्तिहार नजर आ रहा होता है कि आइडियाज़ पे 20% का डिस्काउंट है, तो आप खुद आइडियाज़ की दुकान पे जाके उनसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं।
तो आपकी अप्रोच प्रमोशन की सेल्स ही नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच प्रमोशन की ऐसी होनी चाहिए कि जो अगले बंदे को आपके साथ कनेक्ट करे। तो फ्रीलांसिंग को उस पर हम एंड करते हैं। अगला मॉड्यूल पे हम बात करेंगे जॉब के हवाले से, जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग का एक और हिस्सा था कि आप ये ट्रेनिंग लेने के बाद या तो अपना बिजनेस करेंगे, फ्रीलांस करेंगे, और तीसरा तरीका है जॉब के हवाले से। तो उसके ऊपर फिर हम एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और उसको भी आप गौर से देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।